नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क की स्थिति हुई जर्जर, स्थानियों का फूटा आक्रोश। कचहरी बाबा मंदिर का पिछला पट बंद करने पर हुआ हंगामा, कमेटी के लोगों ने जताया आक्रोश। और साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत जेल चौक के समीप दो कार में हुई जोरदार टक्कर, कार के खुले एयरबैग। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत जेल चौक के समीप मुख्य सड़क पर भीषण सड़क दुर्घटना घटी, जहां दो कार आमने सामने में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ही कार के एयरबैग तक खुल गए। घटना में दोनों कार में सवार लोग घायल हो गए, जिससे एक महिला को हल्की चोट आई है और दो घायलों को इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल भेजा गया। घटना में एक कार चालक मोहित के अनुसार वे अपने एग्रीको स्थित घर से इसी रास्ते साक्षी की तरफ आ रहे थे और जेल चौक पार करने के बाद सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों ही कार के एयरबैग खुल गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। वैसे घटना में जो घायल हुए हैं उनका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है। मामले की जानकारी पुलिस को मिलने के उपरांत पुलिस आगे की न्यायिक प्रक्रिया में जुट गई। आ रहा था, सीधे अपने साइड से आ रहा था और ये जो लाल करके की जो गाड़ी है वो अपोजिट साइड उस साइड से आ रही थी अपने लेन पे। मैं यहाँ पे आया, मैं धीरे था, वो अचानक से मेरे लेन में आना शुरू की। मुझे लगा कि कोई यंग लड़का होगा, मुझे ऐसी भपकी देना चाह रहा होगा, तो मैं इधर लाया तो सीधे मेरे तरफ भी वो फिर से लेके आया। तो मैं उस साइड फिर जब किया तो सीधे आके हेड ऑन कॉलिजन मुझे कर दिया वो। अब जैसे ही हेड ऑन कॉलिजन किए, देखिए डायरेक्ट डैश हुआ तो ये आपका एयर बैग दोनों डिप्लॉय हो गया। मुझे चोट लगा बहुत कस के, मेरी वाइफ जो है उनको भी चोट लगा, छाती में चोट लगा, उनको तो ट्रॉमा हो गया है, तभी इनके घर में रुकी हुई है। और अगर वो गाड़ी के कोई डैमेज, मुझे कोई क्या लग रहा है? वेस्ट बंगाल का गाड़ी है, लर्निंग लिखा हुआ है और काफी तेज था वो गाड़ी, बहुत तेज था। एकदम सामने से वो मुझे मारा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहित सालाने का गाड़ी है। इनकी वाइफ मेरे घर में है। भैया डी एग्रीको में मैं रहता हूँ। चांडिल से कांडवा जाने वाली मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। सड़क की मरम्मत नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सरकार केवल श्वासन दे रही है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा है। सड़क की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को रोजाना जान हथेली पर रखकर गुजरना पड़ता है। जगह जगह छोटे बड़े जानलेवा गड्ढों और धूल मिट्टी के कारण राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्थानीय विधायक सविता महतो के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान सड़क पर पुरुषों और महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह सड़क चांडिल की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन वर्षों से इस सड़क की दुर्दशा बहुत ही दयनीय बनी हुई है। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव वासुदेव महतो के नेतृत्व में आयोजित इस पुतला दहन कार्यक्रम में लोगों ने प्रशासन, जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम लोग 17 तारीख को वीडियो को विज्ञापन दे चुके थे कि हमारा जो 2 साल से हम लोग यहाँ का ग्रामीण धूल खा रहे हैं और स्थिति रोड से जर्जर है और हम लोग घर से निकलते हैं जान को हथेली में लेकर। कभी कौन मतलब किस गड्ढा में चला जाए, किसका जान ये भी कोई समझ में नहीं आता है। इतना मुसीबत में हम लोग इतना आज तक देखे हैं कि आज बनेगा काल बनेगा, और पेपर में भी हम लोग अक्सर देख रहे हैं कि अभी बनेगा, तभी बनेगा, तुरंत बनेगा। 6 माह से ये हम लोग घटना देख रहे हैं। ये समस्याओं को देखते हुए जब नहीं बन रहा तब हम लोग बाध्य हो गए हैं। एक दिन तो हम लोग ज्ञापन दिए और उसको चेतावनी दिए, अगर आप लोग नहीं करते तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और उसी क्रम में आज और भी एक बड़ी आगाज दे रहे हैं। अगर अविलंब हमारा रोड की मरम्मती अगर शुरू नहीं होता और जब तक मरम्मती चलेगा तब तक दोनों शाम पानी देना होगा, पानी छिड़काना होगा। और अगर यह काम नहीं होता तो हम लोग बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसका जवाबदेही प्रशासन, सरकार, जनप्रतिनिधि यही लोग इसका जवाबदेही होंगे। मैं को बोलना चाहूँगा कि ये रोड का मरम्मती जल्द हो और जब तक नहीं होता सुबह से शाम तक यहाँ पानी देना होगा और अति जल्द इसको मरम्मती करना होगा। अगर नहीं होता है कुछ दिन के अंदर इसका मरम्मती तो हम लोग इससे बृहद आंदोलन के साथ साथ ये पूरा रोड को ब्लॉक कर देंगे, चलने नहीं देंगे। क्योंकि
हमारे जनता आज धूल के चलते त्राही त्राही कर रहा है। इतना बड़ा समस्या हम लोग के सामने आ रहा है कि अपना बाल बच्चा को भी हम लोग सुरक्षित नहीं रख पाए। बगल में हॉस्पिटल है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन धूल जो खा रहा है उसका डॉक्टर क्या उपाय करेगा। तो ये स्थिति है हमारे पास। जब तक रोड नहीं बनेगा, नहीं बनता है, इसको बृहद आंदोलन हम लोग करने जा रहा है और ये रोड को हमेशा के लिए जब तक नहीं बनेगा बंद कर देंगे। जमशेदपुर कचहरी बाबा मंदिर का पिछला पट बंद करने पर हंगामा हुआ, जिसमें मंदिर कमेटी ने विरोध जताया। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित पुराने कोर्ट परिसर के पास बने प्रसिद्ध कचहरी बाबा मंदिर का पिछला पट बंद किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मंदिर कमेटी ने जिस्को के कर्मचारियों और अधिकारियों के इस कदम का जोरदार विरोध किया। जानकारी के अनुसार जिस्को की टीम मंदिर के पीछे बने पट को बंद करने पहुंची थी। इस दौरान मंदिर कमेटी के सदस्यों ने आपत्ति जताई, विरोध किया। इसके बावजूद जिस्को की टीम ने मंदिर का पिछला पट बंद कर दिया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुशील पांडे ने बताया कि वर्ष 1990 में जिस्को की खुदाई के दौरान यहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई थी और तब से ही यह स्थान कचहरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और इलाके के लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हर शनिवार को मंदिर परिसर में भंडारा का आयोजन किया जाता है, लेकिन अब पीछे के पट को बंद होने से श्रद्धालुओं को आने जाने और भंडारा तैयार करने में परेशानी होगी। मंदिर कमेटी ने जिसको प्रशासन से पट दोबारा खोलने की मांग की है, जिसको प्रशासन का कहना है कि मंदिर के पीछे असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है, जिस कारण विधि व्यवस्था का संकट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिस कारण मंदिर का पिछला पट को बंद करना अति आवश्यक हो चुका था। अभी सुबह मॉर्निंग वॉक में थे तो मंदिर द्वारा फ़ोन किया गया कि जिसको का टीम आया हुआ है पीछे बाउंड्री वॉल करने के लिए। तो मैं आपके माध्यम द्वारा बताना चाहते कि मंदिर 2090 से बना हुआ है। उस समय जिसको द्वारा ही हमारा गेट बना के दिया गया है और हर शनिवार को करीब हज़ारों लोग आपके माध्यम से भी लोग देखे हैं और पूरे जो जमशेदपुर में वो भी जानते हैं कि यहाँ भंडारा बनता दिखा, पीछे अभी भी बर्तन चूल्हा बना हुआ है और आज 35 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा जो हमारा हिंदू को मतलब ठेस पहुंचाया जा रहा। ये किसका दबाव से हो रहा, क्यों हो रहा, ये हमको नहीं जानकारी है, लेकिन 35 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग आस्था को कोई भी आए हुए आज तक जिसको कोई भी अफसर आए कभी आस्था को ठेस पहुँचाने वाला काम नहीं किया गया। अभी क्या गेट बंद कर दिया गया? हाँ, अभी पीछे का गेट बंद कर दिया, अब बोलते हैं ये भी बंद कर दिया। आप बताइए क्या बंद करें तो हम भोग कहाँ बनाएंगे। हाँ। और पश्चिम सिंहभूम जिला के झिकपानी थाना अंतर्गत चौड़ाबासा गांव से उत्पाद विभाग में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर मिनी फैक्ट्री को ध्वस्त किया, जिसमें सैकड़ों लीटर तैयार अवैध शराब, रैपर, ढक्कन, खाली बोतल, स्प्रिट समेत अन्य भारी मात्रा में सामग्री बरामद की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए चाईबासा उत्पादन आयुक्त अरविंद कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर झिकपानी थाना अंतर्गत चौड़ाबासा गांव में गुरुवार सुबह 4 बजे उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची। काफी खोजबीन के बाद एक पुराने घर में अवैध शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री के रूप में बरामद किया गया। वहाँ से 101 पेटी तैयार अवैध शराब, 500 लीटर अवैध शराब बनाने के लिए रखा स्प्रिट, हजारों खाली बोतल, ढक्कन, रैपर आदि बरामद की गई। सभी सामग्री को जब्त कर कार्यालय लाया गया। हालांकि घटनास्थल मिनी फैक्ट्री में कोई व्यक्ति नहीं मिले, लेकिन उनके मालिक का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टि मनोज साहनी और हरीश बेहरा नामक व्यक्ति की जानकारी मिली, उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चाईबासा जिला में किसी भी हालत में अवैध शराब का संचालन नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाईबासा जिला में किसी भी हालत में अवैध संचालन नहीं होगा। उन्हें बाजार में ही बेचा जाने वाले थे। जब्त अवैध शराब की बाजार कीमत लगभग 20 से 22 लाख रुपए हो सकती है। गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि झीकपानी थाना अंतर्गत एक चौड़ाबासा गांव है और उसी क्रम में मैंने अपने टीम गठित किया छापामारी हेतु और आज प्रातः लगभग 4 बजे के लगभग मैंने अपने टीम पर रवाना किया छापामारी करने के लिए। घटनास्थल पर लोग पहुँचे और उस चौड़ाबासा गांव के थोड़ी दूरी पर एक सुनसान घर था जहां भारी मात्रा में शराब बनाने का अड्डा था, संचालित था, जहां छापामारी की गई, विधिवत तलाशी ली गई, जिसके क्रम में वहां शराब बनाने का उपकरण तथा 101 पेटी किंग्स गोल्ड और रॉयल गोल्ड का बना हुआ शराब बरामद किया गया। जो प्लास्टिक के बोतल में था वो डुप्लीकेट माल है, अवैध शराब है। और लगभग 3 बड़े ड्रम में, जो 200 लीटर का ड्रम है, उसमें 3 ड्रम स्प्रिट बरामद किया गया, कच्चा स्प्रिट। एक बड़ा सिंटेक्स में लगभग 1000 के लीटर शराब बना हुआ था, जिसे घटनास्थल पर भी बर्बाद कर दिया गया।
और पानी का जार था लगभग 100 पेटी 100 जार, जिसे घटनास्थल पर ही विनष्ट कर दिया। केरामल बरामद किया गया है। काफ़ी मात्रा में कॉर्क, ढक्कन, खाली बोतल, रैपर, लेबल ये सब बरामद किया गया है। और अभी वहाँ कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, उसकी तलाशी ली जा रही है, छानबीन की जा रही है। तत्पश्चात उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लगभग 20-22 लाख के लगभग का मूल्य है इसका, बाजार मूल्य। और यहाँ आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिला के कपाली ओपी पुलिस ने चाकू की नोक पर घर से जेवरात चोरी करने वाले आरोपी फैयाज तरवेज पिता परवेज आलम निवासी बांदूगोड़ा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामला बीते दिनों का है, जब सरफुद्दीन मस्जिद के समीप रहने वाले मकसूद आलम के घर में उस समय अफरा तफरी मच गई थी, जब दो युवक चाकू के बल पर घर की महिलाओं को धमकाकर घर में रखे सामान लेकर फरार हो गया था। जहां चांदी के पायल करीब 5,000 रुपए और कान की बाली लेकर आरोपी छत के रास्ते पास की झाड़ियों में चोरी का सामान फेंक कर भाग रहा था। तभी महिलाओं द्वारा चोर चोर चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी को चाकू समेत दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी को कपाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फैयाज तबरेज के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने कबूल किया कि चोरी की वारदात को उसका साथी पिंटा भी शामिल था। चोरी किए गए जेवर नगद रुपए उसी के पास है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। केवी आनंद नामक व्यक्ति पर लगा गंभीर आरोप। जी हां, सुनारी के रहने वाले एक बुजुर्ग महिला शांति देवी ने कहा कि बैंक में रखे 25 लाख से ज्यादा पैसे की निकासी फर्जी तरीके से केवी आनंद ने कर लिया है। पीड़ित बुजुर्ग महिला शांति देवी ने कहा कि हमारे घर में केवी आनंद भाड़े में रहते थे और मेरे घर को भी फर्जी तरीके से अपना पत्नी के नाम पर करा लिया और बैंक में रखे 25 लाख से ज़्यादा पैसे की फर्जी तरीके से निकासी कर लिए। हम कोर्ट में केस भी किए और चल भी रही। मुझे काफ़ी प्रताड़ित भी कर केवी आनंद और उनके परिवार के लोग करते हैं। पिछले दिनों काफ़ी हंगामा भी किए थे। पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे साथ में धोखा किए। आधार कार्ड का बहाना से हमको ले गए कि ठीक करा देंगे बोल के, और मेरा पूरा पैसा भी निकाल लिए और मेरा घर को कब्जा भी कर लिए। बोले कि हम भाड़ा में रहेंगे और वो उसका एग्रीमेंट बनाना है। तो हम बोले ठीक है, हमको क्या मालूम कि वो अपने औरत के नाम में कर देगी बोल के। तो अपने औरत के नाम में घर को कर दिए और हमको कुछ मालूम नहीं। हमको कोरोना के टाइम में हमको पता चले कि घर हम अब अपना कर लिए हैं, तुम यहाँ से निकलो, मेरा घर है। अपना तेरा घर कहाँ से हो गया? तो बोलता हम मेरा घर नाम में हो गया मेरा घर। तो हम बोले अभी तो मेरा भाई नहीं है, वो भाभी को लेके भेलूर गए थे। तो बोले ठीक है, भाई आए तो हम बताएं उसको कि भाई ऐसा ऐसा बात है, ये कर रहा हम क्या करें। तो 2000 करोड़ा के ट्रेन में मेरे को पता चले कि मेरा घर को ये लोगों कब्जा कर लिए है, नाम में कर लिए है। और जितना पैसा वैसा थे सब बैंक का पैसा मेरा निकाल लिया। बोले कि हम तो चलने वाले नहीं सकती है, हम ला के दे देंगे निकाल के। तो हम भी सोचेंगे ठीक है, हम विश्वास किए कि हो सकता है ला के दे देंगे, लेकिन मेरा को कुछ नहीं दिए। मेरे सब पैसा भी निकाल लिया और मेरा घर को भी रख लिए और बोलते मेरा घर है। कितना पैसा था? 20-25 लाख की था। मालती देवी शांति की बेटी है और पूरा पैसा निकाल लिया है 30-35 लाख रुपया। और उसको घर से भी दखल कर दिया, भाड़ेदार है वो। और फिर मारता पीटता भी है एकदम। पूरा पैसा निकाल के वो फिर जॉइंट अकाउंट में रखा था, पूरा अपना पैसा पूरा निकाल लिया माँ का मेरे। शांति देवी टाटा कंपनी में टिस्को में काम करती थी। वो अनपढ़ है, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। वो रेजा में काम करती थी। उसके साथ जैसे मतलब केवी आनंद के विजय आनंद वो जैसे पूरा पेमेंट से पैसा निकाल लिया। और हम भी उसी डिपार्टमेंट शुरू में जब गए थे तो हम उसी डिपार्टमेंट थे। उसके बाद मेरा डिपार्ट दूसरा हो गया और उसके बाद केवी आनंद जैसे वो पढ़ी लिखी नहीं है, उससे पूरा पैसा निकाल लिया और उसका घर हड़प लिया। जबकि हम जिस समय मतलब हम वाइफ को 1 तारीख को हम भेलौर मतलब यहाँ से गए हैं और वो ठीक 13 या 14 तारीख को सर घर लिखा लिया है।
जो पेपर देखने के बाद हमको मतलब मालूम होगा। और हमको बोला जो हम ऊपर में रहेंगे वो नीचे में रहेगी, हमको आधार कार्ड ठीक करवाना है। तो हमसे दीदी पूछी तो हम बोले ठीक है, बगल में है, तब मेरे ऊपर ज़्यादा विश्वास है उसको। तो हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, बनवा लीजिएगा, हम भाभी को लेके भेलौर जा रहे हैं, सो आप लिखवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काजी हमको भी जानते थे जो बहुत अच्छा और ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन बाद में दीदी के साथ बहुत धोखा हो गया। जब धोखा हुआ तो दीदी फिर हमको मतलब पूछी, क्या कि उनकी बेटी लोग गाँव में रहती थी, तो हमको बोली, और उनकी बेटी भी हमको बोली, जो मामा हमको बोलती है, वो बोली जो ऐसा जो बैकुंठ मामा आप जैसा थोड़ा सा मम्मी को देखिएगा। उनकी माँ भी हमको बोल के गई थी जो बैकुंठ शांति अकेले है, थोड़ा सा उसको देखना। तो इस नाते, पड़ोसी के नाते हम उसको पूरा जैसे देखभाल करने लगे और घर से खाना ला के देने लगे, और उसी बीच में ताला वाला मारने लगा, उसको तंग करने लगा। अभी फर्जी तरीके से 30, 35, 40 लाख रुपया निकाल लिया हुआ और घर फर्जी तरीके से लिखवा लिया है। और हम जब जब शांति दीदी लिख करके दी है तो हम उसका गवाही बने, तो हमको भी अब धमकी दिया जा रहा है जो तुम मतलब उसका केस में उठाओ, शांति दीदी को भी बोल रहे केस उठाओ, नहीं तो तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। कौन बोल रहा है इस तरह? ये जैसे में केवी आनंद, असिताभ गोप, सूर्य प्रकाश राव और उसका गिरी राव। थाना में लिख के दिए आप लोग? थाना में पहले भी लिख के दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब शांति दीदी जैसे सब जगह कंप्लेन केस की कोर्ट में। और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के 25वें वर्षगांठ पर चांडिल प्रखंड के रुचाप पंचायत में खास पहल देखने को मिली। इस अवसर पर चांडिल विधायक सविता महतो ने कुल 9 लाभुकों को उनके नए आवास की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश कराया। इनमें 4 लाभुक अबू आवास योजना के तहत और 5 लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हुए। विधायक सविता महतो ने फीता काटकर नारियल फोड़कर प्रतीकात्मक रूप से ये चाबी सौंपकर गृह प्रवेश की औपचारिकता पूरी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर गरीब परिवार को पक्का मकान मुहैया कराना है ताकि कोई भी परिवार बेघर ना रहे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों के विकास और जन कल्याण के लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों और उनके परिवारों के चेहरे पर नई खुशी और उम्मीद की चमक दिखाई दी। झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले सुदामा सिंह ने ठेकेदार के खिलाफ श्रम अधीक्षक को शिकायत किया। बताया जा रहा है कि सुदामा सिंह टेम्पलेट कंपनी जमशेदपुर फायर डिपार्टमेंट में मेंबर्स एंड कोर में विगत 3 वर्षों से ड्राइवर के रूप में कार्यरत थे। दिनांक 30 को कार्य के दौरान कंपनी के अंदर उनकी तबियत खराब हो गई, जिसके बाद सुदामा सिंह को टेम्पलेट अस्पताल में भर्ती कराकर छोड़ दिया गया। उसके बाद ESI अस्पताल आदित्यपुर में भर्ती किया गया। उसी दिन 30 को छुट्टी भी दे दिया गया। सुदामा सिंह जिस ठेकेदार के पास कार्य करते थे, उन्होंने ना तो सुदामा सिंह का बकाया वेतन दिया और ना ही उन्हें वापस ड्यूटी पर बुलाया जा रहा। टेम्पलेट कंपनी में जॉब करते थे, इनको ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट का भी अचानक मेरा तबीयत खराब हो गया और वो टेम्पलेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद SI में ले जाके हमको छोड़ दिया गया और हमको कोई फैसिलिटी मिलता नहीं है सर। और इलाज का चंदा करके हम लोग मदद ले रहे हैं सर। काम से बैठा दिया गया, फ़ोन करने से कोई अप्लाई नहीं मिलता है। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, फोने नहीं उठाते। झारखंड मजदूर यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष पिंकी सिंह ने कहा कि सुदामा सिंह की तबियत खराब होने के बाद ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिए और काम से भी निकाल दिया। हम लोग चाहते कि उचित जांच कर कार्रवाई की जाए। कंपनी वाले इनको ना पैसा देते हैं और ना ही उनको कंपनी में ड्यूटी के लिए बुलाया जा रहा है। बोल जा रहा है कि हम आपको नहीं रखेंगे। अचानक तबीयत खराब हो गया, इसीलिए इनको बोला कि हम आपको नहीं रखेंगे। जिम्मेवारी से भाग रहे। अब बताइए मजदूर कहाँ जाएगा? उनका रिस्पॉन्स होता है कि उनके अंडर में तबीयत खराब हुआ तो उनको इलाज कराना चाहिए, बाकी इनको कुछ खर्चे देना चाहिए, कुछ भी नहीं देते हैं और बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग DLC ऑफिस में आए हैं न्याय के लिए। DLC ऑफिस में लिखित दिए हैं, अब DLC ऑफिस न्याय दिलाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज।
मेमोरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी में झारखंड स्थापना दिवस में पोशाक वितरण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर आज उत्क्रमित उच्च विद्यालय कालीमाटी जेमको आजाद बस्ती में कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों के बीच पोशाक वितरण समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बैंक खातों में PFMS के तहत हस्तांतरित की गई राशि का उपयोग करके खरीदी गई पोशाकें वितरित की गई। इस अवसर पर पोषक क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और जेमको गुरुद्वारा के प्रधान जनरल सिंह एवं सीता देवी द्वारा बच्चों को पोशाकें प्रदान की गई। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री धनंजय श्रीवास्तव, रोहित कुमार, करणदीप सिंह, रीतू कुमारी, अंशु वर्मा, सरिता देवी सहित अन्य शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। आदित्यपुर में झारखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा इमली चौक मैदान में रंगारंग संगीतमय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला में जन सहभागिता एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आहूत इस कार्यक्रम में लाइव इंस्ट्रूमेंट बैंड द्वारा वाद्य संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। झारखंड की जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और सामूहिक उत्सव के इस वातावरण का उपस्थित लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में झारखंड राज्य की गौरवशाली परंपरा, एकता और सांस्कृतिक विविधता के प्रति गर्व एवं उत्साह का संचार करना था। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ जिला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह
पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत तथा उप विकास रीना हांसदा ने संयुक्त रूप से किया। जिले के प्यारे जनता है, सभी को जोहार। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि ये राज्य गठन के 25वें वर्ष में हम लोग हैं और ये हम लोग रजत जयंती मना रहे हैं। तो ये 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पूरे राज्य में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। उसी के तत्वाधान में आज हम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि और भी जो लोग हैं आसपास के, काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं, आए और इस मोमेंट का फ़ायदा उठाए। बड़ा कम ओकेजन आता है ऐसा जब हम लोग इस तरीके का आयोजन कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। और हम चाहेंगे कि हमारे साथ आप लोग भी सब लोग इस खुशी में शिरकत करें और राज्य गठन के 25 वर्ष को हम लोग एक मेमोरेबल मोमेंट बना के रखें। धन्यवाद। देश की आज़ादी दिलाने में आदिवासी वीर सपूतों का काफी योगदान रहा। ऐसे महान वीरों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुदास ने कहा। भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुदास ने कहा कि देश की आज़ादी के आंदोलन में सबसे पहले तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान करने का काम किया। उसके बाद 1899 में भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन स्वतंत्रता की नींव रखी और आदिवासी समाज के कई वीर सपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकर देश को आज़ादी दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाया और अपना खून ही नहीं बल्कि बलिदान देने का भी काम किया। वहीं इतिहास के पन्ने में उन्हें छिपाने दबाने के काम किए गए। 15 नवंबर 2025 को झारखंड 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी 15 नवंबर 2025 को हो रहा है। इन दोनों के उपलक्ष्य में मैं जमशेदपुर सहित समस्त झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड आदिवासियों की भूमि है, वीरों की भूमि है और इस वीरों की भूमि से भारत माता के अनेक सपूतों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो ब्रिटिश और ढटकेड़ी से ठक्कर बाप्पा मध्य विद्यालय प्रांगण में जमशेदपुर वीआरसी के तत्वाधान में झारखंड गौरव रजत जयंती समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ढटके से ठक्कर बाप्पा मध्य विद्यालय प्रांगण में जमशेदपुर यूआरसी की ओर से झारखंड रजत जयंती समारोह पर शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में झारखंड राज्य के संदर्भ में भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विजयी छात्रों को बीईओ तजेंद्र कौर ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए प्रधानाध्यापक पंकज कुमार ने बताया। मैं यहाँ ठक्कर बापा राजकीय ठक्कर बापा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक मैं हूँ और यूआरसी अर्बन रिसोर्स सेंटर जमशेदपुर में यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जो झारखंड स्थापना माना क्योंकि झारखंड राज्य का गठन हुए 25वां वर्ष है और इसको रजत जयंती समारोह के रूप में मनाए जाते हैं। और अभी जो विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिता जो देखे, जिसमें एक है मतलब कि निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, नृत्य इत्यादि का मतलब अभी बच्चों ने प्रस्तुति दी। और ये बच्चे जो इसमें जो बच्चे आएंगे विजयी होंगे वो जिला स्तर पर जाएंगे। ये मतलब जमशेदपुर शहर के विभिन्न विद्यालय से बच्चे विद्यालय स्तर से लेकर फिर संकुल स्तर तक, संकुल स्तर के बाद ये अपने ब्लॉक स्तर पर आए हैं और ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और जमशेदपुर शहर के लगभग इसमें 300 बच्चों ने आज भाग लिया। आप देख ही रहे होंगे इसमें भीड़ भाड़ है। और ये जो है प्रोग्राम यूआरसी शहरी संसाधन केंद्र की तरफ से आयोजन किया गया है और पूरे व्यवस्था और पूरे आयोजन जमशेदपुर शहरी संसाधन केंद्र के समन्वयक प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्रीमती तेजेंद्र कौर के द्वारा देखरेख में ये आयोजित किया गया है। और इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों में झारखंड के प्रति मतलब झारखंड की कलाकृति, झारखंड का रीति रिवाज और झारखंड जैसे यहाँ क्यूज प्रतियोगिता
एक क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जो कि बच्चे की जिससे सामान्य ज्ञान की जानकारी हो। और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम। और इस तरह से ये प्रोग्राम में जितने भी लोग बच्चे आए उसके बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे के अभिभावक भी आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बच्चे के जो SMC के भी कुछ सदस्य लोग आए थे। बाल संसद की इसमें सहभागिता थी, विभिन्न विद्यालय के बाल संसद के प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे। और इस तरह का ये प्रोग्राम मतलब कि बहुत ही अच्छा रहा। और बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके शिक्षकों को भी बहुत तरह से धन्यवाद देना, उनके माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों को उन्होंने इस तरह से मैंने उसको विकसित किया। और बच्चे ने आज विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेकर आज जमशेदपुर शहर का और झारखंड का नाम को रोशन किया। और मैं पुनः मतलब कि विद्यालय के तरफ से URC शहरी संसाधन केंद्र जमशेदपुर के तरफ से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जय झारखंड, जय जवाहर, बिरसा मुंडा की जय। सभी को धन्यवाद। आजाद नगर जाकी नगर KBN कॉलोनी स्थित मदरसा जियाया दारुल करात प्रांगण में 16 छात्रों का कराया जाएगा दस्तारबंदी, किया जाएगा सम्मानित। आजाद नगर जाकी नगर KBN कॉलोनी स्थित मदरसा जियाया दारुल किरात प्रांगण में आगामी 15 नवंबर को 16 छात्रों का दस्तारबंदी कराया जाएगा। इन छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए मदरसा के प्राचार्य मोहम्मद असलम रब्बानी GI ने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह जियाया दारुल क़िराअत रोड नंबर 3 KGN कॉलोनी ओल्ड पुलिया रोड मानगो जमशेदपुर में वाक़ है। इस मदरसे में हर साल फारिग होने वाले कारी और हाफिज़ की दस्तारबंदी होती है। इस साल भी 15 नवंबर को जलसे का प्रोग्राम होगा, लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह होती है कि उर्स मुजव्विद आज़म हिंद जो 25वां उर्स मुजव्विद आज़म हिंद अलैहिर्रहमा है, उनका उर्स और उसी मौके से दस्तारबंदी का जलसा होता है। ये अरबी तारीख़ के हिसाब से 23 जमादुल ऊला को ये प्रोग्राम होता है। 15 नवंबर दिन ही दिन का प्रोग्राम रहेगा। सुबह 9 बजे कुरान खानी और 10 बजे मुज़ाहिरा करात, फिर मनक़बत व नात खानी। उसके बाद तकरीर होगी उलमाए कराम की, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना कारी दिलशाद साहब बनारस UP से तशरीफ़ ला रहे हैं, जमजम फतेहपुरी साहब, इनका बयान होगा और नात खानी वगैरह होगी। और फिर 2:40 पे कुल शरीफ होगा। कुल शरीफ से ठीक पहले बच्चों की दस्तारबंदी की जाएगी और दुआ के बाद लंगर आम तकसीम किया जाएगा। मैं मोहम्मद असलम रब्बानी जियाया दारुल क़िराअत जमशेदपुर। और कदमा रानी कूदर स्थित रिवर व्यू इंग्लिश स्कूल प्रांगण में चिल्ड्रंस डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कदमा रानी कूदर स्थित रिवर व्यू इंग्लिश स्कूल प्रांगण में चिल्ड्रंस डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रिवर व्यू इंग्लिश स्कूल का स्थापना समाज सेवी स्वर्गीय सरवर खान के द्वारा किया गया था, जिनका सोच था कि गरीब परिवार के बच्चों को भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कराया जाए। आज हम लोग चिल्ड्रंस डे का मेला रखे हैं 13 नवंबर को, और ये मेला हम लोग हर साल करते हैं। और स्कूल स्टार्ट किए हैं मिस्टर सरवर खान, जो कि फाउंडर है। अब वो नहीं रहे, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस बहुत हाई थी। वो चाहते थे कि जितने गरीब बच्चे हैं वो पढ़ लें, और हम लोग सब उनको हम लोग देखते हुए ये स्कूल चलाए। और बहुत सारे ये हम लोग का ICSE एफिलेटेड स्कूल है। और ये जो ICSE अभी एग्ज़ाम होगा 2026 में, 21st बैच जा रहा है ICSE एग्जामिनेशन। आज किस तरीके से मना रही हैं आप लोग? आज हम लोग चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं बच्चों के लिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और जो भी हमारे यहाँ फूड स्टॉल्स और गेम स्टॉल्स लगे हैं, वो फूड है वो टीचर ने खुद प्रिपेयर किया है। बच्चों को हेल्थ का कॉन्सेप्ट रख के हम लोग प्रिपेयर किए हैं। बच्चे एंजॉय करेंगे, और गेम्स भी बहुत सारे हैं जो हमारे बच्चे एंजॉय करें। फेयरडील हुंडई ने आदित्यपुर स्थित अपने शोरूम में ऑल न्यू हुंडई वेन्यू का भव्य अनावरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसका उद्घाटन फेयरडील ग्रुप के MD श्री करना पारिक ने किया। मुख्य अतिथि श्रीमती कविता कुमारी सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। महाप्रबंधक श्री अजीत मणिक ने बताया कि नई वेन्यू की कीमत 7.89 लाख से शुरू होती है। इसमें 12.3 इंच डुअल क्वाड डिस्प्ले लेवल 2 ADAS
वॉइस एनेबल्ड सनरूफ और 3 इंजन विकल्प जैसे अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई है। कार्यक्रम में मीडिया, बैंक और इंश्योरेंस प्रतिनिधि शामिल हुए। दिस ऑल न्यू वेन्यू, इसकी लॉन्चिंग हम लोग कर रहे हैं अपने शोरूम में, आदित्यपुर शोरूम में। फेयरडील हुंडई जमशेदपुर की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डीलरशिप है एंड अभी तक हम लोगों ने कस्टमर्स के काफ़ी भरोसे को जीत रखा है। राइट नाउ अभी जो वेन्यू आप लोग देख रहे हैं ये पूरे एक नए लुक में भी आई हुई है, जहाँ पर आपको कनेक्टिंग हेडलैम्प्स, DRLs सारी चीज़ें मिलेंगी। व्हीकल में आपको एडास लेवल 2 मिलती है। व्हीकल में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आपको आते हैं। इसकी जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देखेंगे वो पूरी की पूरी कनेक्टिंग है। व्हीकल जो है आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में ही आती है। आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है। ये 6 DCT ट्रांसमिशन में ये गाड़ी अवेलेबल है। राइट, गाड़ी की 7.5 लाख से गाड़ी की एक शोरूम जो है शुरुआती कीमत है इसकी। और इस रेंज में अगर आप देखते हैं तो ये एक बहुत ही लुक्रेटिव प्राइसिंग है। इस प्राइस में आज के डेट में जहाँ दूसरी कंपनी में छोटी गाड़ियाँ मिल रही हैं, वहीं पर आपको एक SUV का आनंद लेने का मौका मिलता है। अगर ओवरऑल फीचर वाइज एंड कंफर्ट वाइज देखेंगे तो वेन्यू हमेशा से ही लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रहा है और आज भी इसकी काफ़ी डिमांड है। इनफैक्ट ऑलरेडी हम लोग आज इसकी 2 गाड़ियों की डिलीवरी भी कर रहे हैं। जमशेदपुर की विधायक सरयू राय के चतुर्थ बाल मेला का उद्घाटन शुक्रवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर करेंगे। उद्घाटन 19 नवंबर को राज्यपाल और 20 नवंबर को अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। 14 नवंबर को चतुर्थ बाल मेले का उद्घाटन प्रदेश के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर करेंगे। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट DB सुंदरामम विशिष्ट अतिथि होंगे। 19 नवंबर को प्रदेश के राज्यपाल संतोष गंगवार अपराह्न 4 बजे बाल मेला में आएंगे। वह बाल मेला पर तैयार हो रहे स्मारिका का विमोचन करेंगे। 20 नवंबर को समापन समारोह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा मुख्य अतिथि होंगे। सरयू राय ने बताया कि जमशेदपुर के सरकारी निजी विद्यालयों के प्राचार्य, निदेशक आदि ने उन्हें आश्वस्त दिया कि वे मेले की सफलता में पूरा सहयोग करेंगे। आयोजन को सफल बनाने में सरकारी निजी स्कूलों में तैनात गेम टीचर्स लगे रहेंगे। मेला का उद्घाटन कल होगा, उसमें राज्य सरकार के वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी शामिल होंगे और टाटा स्टील के VPCS सुंदरामन जी शामिल होंगे। 19 नवंबर को महामहिम राज्यपाल महोदय मेला में पधारेंगे और इस बीच में कई रोचक कार्यक्रम होंगे। एक इवेंट होगा खेल कूद का बच्चों के लिए, 4 श्रेणियों में बांटा गया है उम्र के हिसाब से। क्लास 3 से लेकर और क्लास 12 तक के बच्चों को अलग अलग श्रेणी बनाकर उनका खेल कूद की प्रतिस्पर्धा होगी। और उसके अलावे हैंड शो, जादू शो और बीच में जो अधिनियम बने हैं, नियम कानून बने हैं जिनको सरकार को लागू करना है, उन पर परिचर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मेला का उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों के व्यक्तित्व को हम इतना सुदृढ़ और सशक्त बनाएं कि हमारे देश के लिए वे सक्षम मानव संसाधन के रूप में आगे आने वाले समय में जिम्मेदारी संभाल सकें। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। लाइफलाइन कहे जाने वाली सड़क की स्थिति हुई जर्जर, स्थानियों का फूटा आक्रोश। कचहरी बाबा मंदिर का पिछला पट बंद करने पर हुआ हंगामा, कमेटी के लोगों ने जताया आक्रोश। और साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत जेल चौक के समीप 2 कार में हुई जोरदार टक्कर, कार के खुले एयरबैग। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।